जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं देवकरण और आज बात करेंगे एक कंपनी के बारे में। वो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है और वो कंपनी का नाम है टाटा पावर। आप समझ सकते हैं नाम में ही इसका पावर है, तो पावर ये कितना जनरेट करता होगा। तो ये कंपनी का जो साइज है मार्केट के ऊपर वो 1,55,000 करोड़ रुपये। 1,55,000 करोड़ बहुत होते हैं, यानी कि एक ये लार्ज कंपनी है, बड़ा कंपनी, बड़ा हाथी आप बोल सकते हैं इसको। तो ये कंपनी पावर जनरेट करता है और सोलर पावर भी बनाता है ये कंपनी, और ये ईवी में भी घुस गया है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं और कुछ अच्छा सोच सकते हैं, इसका बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं कि कंपनी कैसी है। और ये इसका जो सेक्टर पी है वो 26 का है और एवरेज पी 41 है, बुक वैल्यू 101 रुपये 101 का है। तो बहुत ही अच्छा कंपनी है। और अभी रिसेंटली प्राइस देखा जाए तो 485 रुपये है, यानी कि आप अगर एक शेयर खरीदते हैं तो आपको 485 रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि यही कंपनी 2.5 साल पहले 220-225 में घूम रहा था। तभी कोई आदमी ध्यान भी नहीं दिए होंगे और कोई लेने वाला भी था नहीं, क्योंकि ऐसी कंपनी जो अच्छी कंपनी रहते हैं ना, उसके ऊपर नज़र ही आदमी को बहुत कम जाता है। मार्केट तो कंपनियां बहुत है शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड, लेकिन ऐसी कंपनियां के ऊपर जो है नज़र बहुत ही कम आ जाता है। और जिसको भी नज़र गया होगा, उसने रखा होगा, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट यानी कि परसेंटेज कैप्चर किए होंगे, लिए होंगे अपने अंदर। अगर आपने 3 साल पहले भी कंपनी में कुछ शेयर लेके रख दिए होंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला होगा 300% का। 5 साल में कुल टोटल परसेंटेज जो है उसका जो प्रॉफिट का है वो 680% का आता है, और 680% बहुत होती है। हम अगर कोई भी कंपनी में पैसा डालते हैं, हमको अगर वो 200% भी रिटर्न दे दे 5 साल में, मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा बात किया, बहुत बड़ा काम किया इसने। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक एक कंपनी घिस के जान ले लेता है, लेकिन प्रॉफिट सही से देते नहीं, क्योंकि हम सही से बराबर एनालिसिस नहीं करते हैं और गलत कंपनी में घुस जाते हैं। तो आप बताइए कि कौन से हिसाब से हमको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो वो आपको सोचना है, क्योंकि आप पैसा लगाने वाले हो। मैं सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को अच्छा कंपनी के बारे में बता सकता हूँ, बाकी एक बार एनालिसिस करना आपका दायित्व बनता है कि मैं जहाँ डालने वाला हूँ वो कंपनी कैसी है। और जो पढ़ा लिखा ना भी हो, कम पढ़ा लिखा इंसान हो, वो भी अगर आंख बंद करके रिलायंस जैसा कंपनी में, टाटा जैसा कंपनी में अगर डालेंगे ना, तो वो लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में तो जाएंगे नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंस शीट पढ़ने का, EPS कितना है, ROE कितना है, लेकिन अदर कंपनी को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में जो नया नया मछलियां आते हैं ना, वो तो छलांग बहुत जल्दी मारते हैं लेकिन वापस नीचे भी आ जाते हैं। लेकिन ये सब बड़ा हाथी है, धीरे धीरे चलेंगे और धीरे धीरे अपना मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और आपको भी पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि कंपनी जाएंगे, ये आपको भी पहुंचाएंगे। आप डालो पैसा, बैठा रहो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, एंजॉय करो। दूसरा कुछ काम है वो करो, ऑफिस जाओ, काम करो, घर का बिजनेस जो भी है। जितना आपको अपना खुद का बिजनेस नहीं देगा ना, उतना ये दे देगा आपको लॉन्ग टर्म के बारे में अगर सोच के आया हो तो। ये है टाटा पावर कंपनी का पावर। बार बार बोलते हैं, नाम में ही पावर है इसका। तो आप इसके ऊपर एक नज़र गड़ा के बैठ सकते हो और देख सकते हो कि हमें डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, या फिर अलग कंपनी में इसके जैसा कोई भी कंपनी की एनालिसिस करो, उसमें भी आप देख सकते हो। लेकिन बैलेंस शीट, ROE जरूर देखना। बैलेंस शीट में EPS कितना है। आगे बताते हैं आपको कि ये कंपनी जो है, इसके सामने बहुत सारे कंपनी लिस्टेड हुए और आगे भी निकल गए, लेकिन वापस धड़ाम से पीछे गिर भी गए। लेकिन ये धीरे धीरे चलता ही रहेगा।
और इसका मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। यह जो डिविडेंड देता है 0.41 पैसा देता है, यानी बहुत ही कम देता है। क्यों कम देता है? क्योंकि जो भी कंपनी को आगे बढ़ने का रहता है ना तो वो डिविडेंड नहीं बांटता है। क्यों नहीं बांटता है? जो डिविडेंड अगर बांटेंगे तो पैसा कम हो जाएंगे, क्योंकि वो शेयर होल्डर के पास चला जाएगा, तो फिर आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं रहेगा और वो लोन लेगा, और लोन लेना नहीं चाहता है ऐसा कंपनी। जब हमारे पास खुद का पैसा पड़ा हो तो हम दूसरे के घर क्यों जाए मांगने के लिए? ऐसी सोच रखते हैं ये कंपनी का मैनेजमेंट। और डिविडेंड से क्या करना है आपको? उतना तो आपको रिटर्न ही दे रहा है साल दर साल। ऐसा तो नहीं है कि इसने डिविडेंड नहीं दिया, इसने प्रॉफिट भी नहीं दे रहा है। लेकिन आप बोलोगे कि 2-3 महीने में, 4 महीने में हमको कुछ मिल जाए, वो यहाँ नहीं मिलने वाला है। आपको 6 महीने भी नहीं मिलेगा। आपको पहले ही बताया कि कंपनी खड़ी थी 2 साल पहले एक ही जगह पे, 2 साल इन्वेस्टर को वेट करवाया। कितने सारे तो माल बेच के निकल गए होंगे कि ये कुछ करने वाला है नहीं लगता है। लेकिन इसका चाल जो है ना वो धीरे धीरे है, कछुआ जैसे। कछुआ का सुने हो ना कहानी आप, कछुआ और खरगोश वाला। जब उस लोग दोनों रेस लगा था तो खरगोश सोचा कि ये हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, हमारे सामने ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। और वो जब दौड़ा तो कछुआ कई मील दूर जाके वो आराम करने लगे कि जब तक वो आएगा तब तक हम उड़ जाएंगे, और सो गया। और धीरे धीरे ये चलने लगा और उसके आगे निकल गया। ऐसी कंपनी है। धीरे धीरे चलेंगे लेकिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, और आपको भी ये मंजिल तक पहुंचा देगा अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहोगे तब। नहीं रहोगे तो फिर अलग बात है। मैं रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। क्योंकि टाटा पावर जो है ना वो बहुत ही पावरफुल कंपनी है, और जो एनालिसिस करते हैं उसको भी पता होगा कि कंपनी है क्या चीज़। आगे बताते हैं आपको कि कंपनी का जो प्राइस है अभी रिसेंटली 485 रुपये चल रहे हैं, वो 30 रुपये बढ़ते हैं। और कुछ भी करेक्शन, थोड़ा बहुत कुछ भी आए तो 10 रुपये घटेंगे, 12 रुपये घटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 13 रुपये, 14 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं घटेंगे। तो भी आपके पास 13-14 रुपये रहते हैं। तो ये गौर करने की बात है। कंपनियां में, शेयर मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, लेकिन ऐसी कंपनी को ढूंढना कोयले के खान में हीरा ढूंढने के बराबर है। अरे एक बार आपने हीरा ढूंढ लिया तब को आपको वारे नारे लग ही जाएंगे। लोग भी परेशान हो जाएंगे कि इतने सारे हीरे पैसे आए कहाँ से इसके पास। तो आप ये कंपनी के बारे में सोच सकते हो। और ये था टाटा पावर के बारे में एनालिसिस। मैं जो किया था वो आपको बता दिया। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो आप लोग को तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि और आदमी के पास भी पहुँचे और आदमी भी ये वीडियो देखे और जाने कि शेयर मार्केट होता क्या चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।